नमस्कार, न्यूज 18 पर वक्त हो गया है अपना उत्तराखंड का। सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी अपडेट जो कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने दिल्ली में 35 लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगला बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी को आवंटित कर दिया है। अनिल बलूनी को अलॉट हुआ है ये बंगला, 35 लोधी एस्टेट सरकारी बंगला, और जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं। फिलहाल इस बंगले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रहती हैं। यहां आपको बताएं कि बलूनी मौजूदा समय में 20 गुरुद्वारा रकाबगंज में स्थित टाइप 6 बंगले में रहते हैं। अब इस बंगले का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, 35 लोधी रोड का वो जो बंगला है आप देख सकते हैं, इस बंगले को फिलहाल खाली करने का केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। चूंकि उनके पास एसपीजी की सुरक्षा नहीं है, लिहाजा उन्हें फिलहाल इस बंगले को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो अभी भी उस बंगले पर मौजूद हैं, पूरी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है, लेकिन अभी फिलहाल जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। प्रियंका गांधी फिलहाल यहाँ अभी आती जाती रहती हैं। 1 अगस्त तक को उनको फिलहाल इस पूरे बंगले को खाली करना है, और अब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अनिल बलूनी, वो फिलहाल इस 35 जो लोधी रोड पर अलॉट किया गया है बंगला, वो उनका नया पता होगा। अनिल बलूनी काफी मुखर प्रवक्ताओं में से एक प्रवक्ता बीजेपी के हैं। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो अनिल बलूनी नए आशियाने में जल्द ही शिफ्ट हो सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन विभाग की ओर से आयोजित वन महोत्सव 2020 की पीपल का पौधा लगाकर औपचारिक शुरुआत कर डाली है। इस मौके पर वन मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक विनोद चमोली, प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन भी मौजूद रहे। वन विभाग ने इस साल करीब 18,000 हेक्टेयर में 1 करोड़ 75 लाख पौधा लगाने का फैसला किया है। इस साल प्लांटेशन के लिए मेडिसिनल प्लांटेशन थीम रखी गई है। प्रदेश में कांग्रेस के विरोध की अब बात करेंगे, जहां पर पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर कांग्रेस अब प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। देहरादून के पेट्रोल पंप पर कांग्रेसियों ने महंगाई का मुद्दा उठाया, विरोध जताया। डीजल पेट्रोल के रेट को लेकर कांग्रेस काफी गुस्से में है। बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री अधिकारियों में तालमेल में कमी है, ये बातें कह रही है। आज हालत ये है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है अपने न्यूनतम दर पर है, और उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हालत ये हो गई है कि कई राज्यों में जो है डीजल महंगा हो गया और पेट्रोल सस्ता हो गया है। ये हालत है, ये स्थिति है, तो स्वाभाविक बात है कांग्रेस के लोग जो है जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को सड़क पर उठाने का काम करें। और आज हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। बढ़ते हुए दामों को लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। जो लोग आ रहे हैं पेट्रोल पंप पर, उनको यहाँ पर पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और देहरादून में हर पेट्रोल पंप पर इसी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा, गैस महंगी और किराया महंगा, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस ने यहाँ पर उठाए हुए हैं और इसी को लेकर बीजेपी सरकार को यहाँ पर कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सतलानी, न्यूज 18 देहरादून। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के विरोध में ये प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर किया जा रहा है। अब पूरे राज्य के पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हरिद्वार में भी रानीपुर मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके नारेबाजी की। $40 कच्चे तेल की कीमतें हो गई हैं और पेट्रोल और डीजल की मार आज देश पर पड़ रही है। 80 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल क्रॉस कर गया है और इस लोगों की जेबों पर डाका डालकर आज ये खजाने भरे जा रहे हैं। मोदी जी जुमले दे के आए हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस हमेशा जनता के गरीब के साथ खड़ी रहती है। और कांग्रेस ने कसम खाई है कि जब तक महंगाई को हम कम नहीं कर देंगे, जब तक हम इस लोकतंत्र में अपने ये आंदोलन इसी तरह जारी रखेंगे।
तो हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के विधानसभा क्षेत्र कालाडूंगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता पंप के बाहर हाथ में पेट्रोल की कीमतों से जुड़ा हुआ एक पोस्टर लेकर खड़े हुए दिखाई दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने और कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे प्रदेश में हर पेट्रोल पंप के आगे से कांग्रेस का कार्यकर्ता बढ़े हुए तेलों के दामों के विरोध में धरना और प्रदर्शन कर रहा है। हमारे देश की सरकार गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी हर वर्ग की जेब में डाका डाल रही है और इस कोरोना काल में उन्होंने जो देश के भगोड़े थे उनका ऋण माफ कर दिया। महीने के आखिर तक बीजेपी अपनी नई कार्यकारिणी गठित करने जा रही है। इसी पर आपको बड़ी अपडेट देंगे कि नई कार्यकारिणी में 2022 के चुनावों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जगह दी जा सकती है। हालांकि बीजेपी संगठन ने पदाधिकारियों की तैनाती पहले ही कर दी थी, लेकिन संगठन को बूथ स्तर पर चलाने के लिए कार्यकारिणी बनाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई। दरअसल कोविड-19 की वजह से बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी गठित नहीं कर पाई और ऐसे में अब बीजेपी नई कार्यकारिणी गठित करने जा रही है। विधायक खजान दास के मुताबिक इस बार की कार्यकारिणी में 90 सदस्य होंगे। सारे पदाधिकारी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी कोरोना में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते रहे। इसके निमित्त कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हो पाया है। मुझे लग रहा है कि आने वाले जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में कार्यकारिणी का विस्तार होगा। मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा कर दी गई है और पदाधिकारी भी बन गए हैं, किंतु जो कार्यकारिणी की टीम है उसका विस्तार अभी होने को बाकी है। तो माननीय अध्यक्ष जी जब भी चाहेंगे इसका विस्तार कर। बड़ी अपडेट आपको देंगे ऋषिकेश से, जहां पर बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे बंद हो गया है। वजह कौंडियाला के पास लैंडस्लाइड होने की है। तो लैंडस्लाइड के चलते ये मार्ग बंद हुआ है। टाटा सुमो एक है, मलबे के नीचे दबी है। गनीमत रही कि तमाम यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। मार्ग के दोनों ओर लंबा जाम देखा जा रहा है। लोग इस जाम के हटने का इंतजार कर रहे हैं, इस मलबे के हटने का इंतजाम कर रहे हैं ताकि ये जाम जो है वो क्लियर हो जाए। जेसीबी खड़ी है, जेसीबी की मदद से मार्ग खोलने की काम को तेजी दे रखी है। हल्द्वानी के गोलापार की बात करेंगे। यहां पर हाथी के कुचलने से एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। सीतापुर गांव की घटना सोमवार आज ही के दिन सुबह ये महिला जंगल से सटे हुए अपने खेत में मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। तभी टस्कर हाथी ने उस पर हमला बोल डाला। हाथी के हमले से महिला की मौत मौके पर ही हो गई थी। मृतक महिला पार्वती देवी वन विभाग के बीट वॉचर की पत्नी थी। आई मम्मी बाहर आई, हम अंदर ही थे, चिल्लाया बहुत जोर से। हकाने में हुआ, उसने लपेट के सीधे फेंक दिया। सूंड से पटक के? सूंड से। फिर दोबारा आया? दोबारा फिर नहीं, तब तक हल्ला हो गया। तो वहीं आपको बताएं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 309 का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवक हाथी को पत्थर मार रहे हैं। जी हां, एक युवक पैदल ही हाथी के बहुत करीब जाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में हाथी के जाते हुए ये कोशिश और कार से उस हाथी का पीछा करते हुए का ये वीडियो मोहान से मरचुला के बीच NH 309 का बताया जा रहा है। अब बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर विकास दुबे मामले में बैठक हो रही है। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे के मामले में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक डीजीपी कर रहे हैं। ये बैठक डीजी इंटेलिजेंस और डीजी LO के साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जारी है। कानपुर में हुई वारदात के मामले में जारी किया गया है अलर्ट। अब पुलिस टीमों को मुस्तैद रहने के लिए भी डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे पुलिस की धरपकड़ से अभी भी फरार है। लगातार छापेमारी और कई फोनों को सर्विलांस पर रखा गया है। परिवारजनों से बात हो रही है, जल्द से जल्द
इस कुख्यात अपराधी तक पुलिस की पहुंचने की कोशिश है। इसी के मद्देनजर ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण। कानपुर वारदात के मामले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज 3 दिन बीत चुके हैं। 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वेलकम बैक। अब आगे बढ़ेंगे और आपको आज सावन के पहले सोमवार के बारे में बताएंगे। सावन का आज पहला सोमवार है। सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। इसके अलावा बहुत सी अपडेट्स हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें दूसरे राज्यों से लगी हुई सीमाओं को सील भी किया गया है। चौकसी वहां पर बढ़ा दी गई है। रुड़की में भी नासन बॉर्डर पर हरियाणा, दिल्ली और यूपी आने वाली गाड़ियों की वजह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुलिस गाड़ियों को चेक कर रही है और बिना पास के वाहनों को बॉर्डर से ही वापस लौटा दे रही है। जहां आज सावन का पहला सोमवार है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस बल है, फोर्स है, जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनकी सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है। बिना जो परमिशन के कोई भी व्यक्ति हरिद्वार में या उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके लिए यहाँ पे पुलिस तमाम से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग किए गए हैं, जिससे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति उत्तराखंड में प्रवेश न करेगा। जो कोरोना संक्रमण के चलते ये व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं कि लोग जो जिनके पास अपना कागज है वो उत्तराखंड में प्रवेश भी कर रहे हैं। मनोज जयाल, न्यूज़ 18 रुड़की। तो सावन का पहला सोमवार और मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर लाभ मिलता है। हालांकि इस बार कोरोना के चलते हरिद्वार में मंदिरों में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना बेहद जरूरी है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। मुख्य मंदिर में बाहर से ही दर्शन करने होंगे, बाहर से ही जलाभिषेक करना होगा। इसके बावजूद भी भोले के भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंचना शुरू हो गए थे। मंदिर के कपाट सुबह 7 बजे खोले गए। शिव मंदिरों में भोले शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ कई मंदिरों में देखा गया। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। उन्होंने किया हुआ है कि आप दूर से ही चढ़ाइए ताकि अंदर मेन मंदिर में गर्भगृह में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। ये राजा दक्ष की नगरी है, कनखल, सभी जानते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ का स्वयं एक वरदान प्राप्त है कि वो स्वयं 40 दिन सावन के वो स्वयं यहाँ विराजमान रहते हैं। भोलेनाथ जी, उनकी कृपा यहाँ सब पर बनी रहती है। आज सावन का पहला सोमवार है और सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। मैं इस समय खड़ा हूँ दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। भगवान शंकर के ससुराल भी इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में के चलते जो विशेष ध्यान रखा गया है, देख सकते हैं आप जो अंदर का शिवलिंग है, शिवलिंग को किसी भी तरह से स्पर्श ना कर पाएँ, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है कि मंदिर के अंदर जाने कोई अभी जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर नहीं जा पाएगा। केवल ये जो एक पाइप जो लगाया गया है उसी से जो है जलाभिषेक भगवान शंकर का किया जा रहा है। उसी से फूल वगैरह फल सब चीज़ें जो है चढ़ाई जा रही हैं। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जलाभिषेक भगवान शंकर का किया जा रहा है। विशेष व्यवस्था कोरोना को देखते हुए इस बार मंदिर परिसर के द्वारा की गई है। अभी तक की बात करें तो इससे पहले भगवान शंकर के जो है दर्शन जलाभिषेक अंदर जाके किए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि आज भारी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, इसी वजह से इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श ना कर सके और कोरोना काल क्योंकि जो सोशल डिस्टेंस और जो अन्य गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से यहाँ पालन हो सके। सुनील पाल, न्यूज़ 18 हरिद्वार। वहीं अगर हम बात ऋषिकेश की कर लें तो यहाँ पर सावन के पहले सोमवार पर आज शिव भक्तों को मंदिर में जलाभिषेक की अनुमति नहीं मिल पाई है। विश्व प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव और चंद्रेश्वर महादेव के द्वार आज भक्तों के लिए नहीं खुल पाए। कोरोना संक्रमण के चलते जलाभिषेक के लिए आने वाली भीड़ को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मंदिरों को बंद रखा, जिससे शिव भक्तों में निराशा भी देखी गई। देखो ना, गेट तो बंद है। बस कल भी हम यहीं से माथा टेक के चले गए थे। हाँ। हम तो आए जल चढ़ाने, लेकिन देखे आज सावन की पहली सोमवारी था कि जल चढ़ा लें, देखे बंद है मेन गेट। तो कैसे हुई पूजा अर्चना, कैसे हुई? बाहर से ही चढ़ा के चले गए, महादेव करके ध्यान रखे और बाहर से गेट के बाहर ही जल को चढ़ाए और फिर वापस जाएंगे। तो निराशा हुई पहला? हाँ, निराशा तो हुई। ये कोरोना के चलते आज सावन का पहला सोमवारी में
महादेव का दर्शन नहीं हुआ, हम जल नहीं चढ़ा पाए। आज सावन का पहला सोमवार है, लेकिन ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर के साथ साथ चंदेश्वर महामंदिर को भी बंद कर दिया गया है, जिससे जलाभिषेक के लिए आने वाले भक्तों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर भक्त मंदिर के गेट पर ही पूजा अर्चना कर वापस जा रहे हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया है और अग्रिम आदेश तक मंदिर को बंद कर दिया गया है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। दिल्ली में नौकरी कर वापस लौटे हुकुम सिंह ने गांव में सब्जी उत्पादन को अपना रोजगार माना। पिछले कुछ सालों में गांव में ही सब्जी उत्पादन से लाखों रुपए कमाना शुरू किया। आज हुकुम सिंह का टमाटर 40 रुपए बिक रहा है। इसके साथ ही बेमौसमी सब्जियों की मांग भी तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। गांव में सुविधाएं नहीं होने से लोग मैदान की तरफ पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत से सफलता चाहते हैं। उनमें से एक हुकुम सिंह है, जो दिल्ली में नौकरी करते थे, लेकिन ग्राम्य परियोजना के क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने गांव में ही सब्जी उत्पादन करने का निर्णय लिया। हुकुम सिंह के पास 2 पॉली हाउस हैं और आसपास खेतों में भी सिर्फ सब्जी का ही काम करते हैं। इस बार टमाटर के अच्छे रेट मिलने से वे खुश भी हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर बो रखा है और हर साल 60,000 के आसपास या 60 से ऊपर एक पॉली हाउस से मैं कमाता हूँ एक सीजन में। और पॉली हाउस के बाहर भी हम लोग ओपन खेती करते हैं, जिसमें बीन हो गए, मूली हो गई, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सारी चीज़ें बोते हैं। हुकुम सिंह के साथ उनका पूरा परिवार सब्जी उत्पादन में मदद करता है। पूरे क्षेत्र में जैविक खेती हुकुम सिंह का साथ अन्य लोग भी करने लगे हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्चे इन्हीं बेमौसम सब्जियों से ही होती है। हमें पूरे बाजार खाना डालना कर खाद डालो ना, हमारे पास नौकरी ना नाम बच्चे छन इस या में हमें स्कूल ले पढ़ानो खाने खानो और खेत पाती का आप मेहनत कम करना। ये हैं धौला देवी के चमुआ में हुकुम सिंह, जिन्होंने ये टमाटर उत्पादन कर रखा है। ये टमाटर को देख के आपको लगा होगा कि ये 2-4 किलो टमाटर होगा। ये कुंटलों के हिसाब से टमाटर हर साल बेचते हैं। इससे ही पूरा रोजगार इनका है। इनके बच्चों की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, सारा काम इन टमाटरों से करते हैं। टमाटरों की कीमत इस समय बाजार में 50 से 60 रुपये किलो हो रही है, जबकि 50 रुपये किलो इनकी टमाटर की डिमांड गाँव पर ही हो रही है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। अब आपको बताएंगे चंपावत में 200 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं को निकाले जाने के खिलाफ सोमवार को हल्द्वानी में आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो सरकार द्वारा दिए गए हर काम को करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपना अधिकार मांगने पर जबरन निकाला जा रहा है। आशाओं ने आंदोलन की धमकी दी है। सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि जो चंपावत में हमारी 268 बहनों को वापस निकाला गया है, मतलब ड्यूटी से निकाला गया है, उनको तुरंत सरकार वापस ले। आज सबसे बड़ा धरना उसी के लिए। और हमारी मांगे हैं, जो हमारी कोरोना में ड्यूटी लगी है, जो सरकार ने हमें बंधुआ मजदूर बनाया है, हम ये बंधुआ मजदूरी अब नहीं करेंगे। आज तक हमें जितनी बंधुआ मजदूरी करनी थी हमने कर ली, क्योंकि बहुत सरकार ने हमें बहुत बंधुआ मजदूर बनाया है। यहाँ तक कि फर्स्ट लॉकडाउन से हमने पूरे सील्ड एरिया कवर करे हैं। पूरे यहाँ जितने सील्ड एरिया थे हल्द्वानी के सब हमने कवर करे। रोज ड्यूटी में आए हैं हम, पूरा हमारा रिकॉर्ड है। चलिए अब आपको बताते हैं, नैनीताल में पिछले कुछ सालों से बलिया नाले से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे हरिनगर और तल्लीताल वाले इलाकों में खतरा पैदा हो रहा है। माल रोड, गांधी चौक और राजभवन मार्ग समेत भवाली व कालाकुंडी मार्ग पर दरारें आने का खतरा और भी बढ़ गया है। वहीं भूगर्भ वैज्ञानिक का मानना है कि शहर के बीच से निकलने वाले लेक फॉल्ट में हलचल के चलते इस तरह का संकट सामने आ रहा है और जल्द ही कोई कदम उठाया जाएगा। हालांकि कमिश्नर कुमाऊं ने अब तत्कालीन उपाय के लिए डीएम को निर्देश दिए हैं। जो लैंडस्लाइड हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो होना लाजमी है। ये देखना ज़रूरी है कि उन मूवमेंट के लिए जो उत्तरदायी कारक है, सेटलमेंट का जो डेंसिटी बढ़ रही है वहाँ उस एरिया में, पूरे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, उसको हमको चेक करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। उसके अब बादल फटने की खबर दुगड्डा से, जहां के जमरगड्डी गांव में बादल फटा और इलाके पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। भारी बारिश के दौरान बादल फटने से पहाड़ी पर जमकर तबाही मची। ग्रामीण खतरे के साए में जीने को मजबूर। बादल फटने से बड़ी मात्रा में आए पानी और मलबे की चपेट में आने से गांव की कई नाली भूमि में तब्दील हो चुकी है और दुगड्डा रोड से
गांव को जोड़ने वाला पुलिया भी ढह गया है। इसी के साथ गांव की पेयजल लाइन पूरी तरह से टूट चुकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से उनके सुध लेते हुए सहायता करने की मांग की है। खबर पिथौरागढ़ से, जहां के सीडीओ सौरभ ने चीन सीमा से सटी हुई दारम घाटी का दौरा किया। इस दौरान सीडीओ ने ग्रामीणों के साथ मिलकर विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने की रूट मैप तैयार किया है। बीएडीवी की योजनाओं की सीडीओ ने समीक्षा की। दारमा घाटी का इस पर्यटन को इससे जोड़ने के लिए सभी गांवों में होम स्टे को बनाने का प्लान भी तैयार किया गया। और इस बीच खबर आपको बताएंगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से, जहां भालू की पाए जाते हैं, लेकिन ये भालू कभी कभार भी दिखाई देते हैं। यहां हिमालयन ब्लैक बियर के साथ स्लोथ बियर है। ये भालू लोगों को बहुत ही कम दिखाई देते हैं। कॉर्बेट प्रशासन की यदि माने तो यहां भालू हर क्षेत्र में है और इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए लगे हुए कैमरा ट्रैप की तस्वीरों का सहारा लेंगे और उन तस्वीरों के अनुसार ही यहां इनके लिए वास स्थल विकसित किए जाएंगे। प्रजाति जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाई जाती है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूरे हैबिटेट में भालुओं का डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ एरिया में दिखाई देते हैं, कुछ एरिया में नहीं दिखाई देते हैं, परंतु जो कैमरा ट्रैप के माध्यम से हर हैबिटेट में वो कैप्चर हुए हैं। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।